मोकामा में गैंगवार हो गया और इस गैंगवार में दो लोगों का नाम सामने आ रहा है। एक अनंत सिंह, मोकामा के पूर्व विधायक, और दूसरा सोनू मोनू गैंग। 22 जनवरी को देर शाम खबर मिली कि अनंत सिंह पर 60 से 70 राउंड फायरिंग हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह एक एक कर गोलियां बरसाई जा रही हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर पहली गोली किसकी तरफ से चली? अनंत सिंह के समर्थकों का अपना दावा है, अनंत सिंह का भी दावा है, तो इधर सोनू मोनू के पिता का भी दावा है। तस्वीरें देखिए, जिस तरह से गोलीबारी हुई पूरा इलाका दहल गया। लेकिन इन सब के बीच अनंत सिंह पर जो आरोप सोनू मोनू के पिता ने लगाया है वो बेहद ही बड़ा आरोप है। मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में पूर्व विधायक अनंत सिंह के समर्थकों और सोनू मोनू गैंग के बीच गोलीबारी की घटना के बाद दोनों पक्ष के अपने अपने दावे सामने आ रहे हैं। लेकिन सोनू मोनू के पिता ने जो बात कही है वो अनंत सिंह को चुभ सकती है। दरअसल सोनू मोनू के पिता ने कहा कि गोली अनंत सिंह की तरफ से चलाई गई। अगर गोली मेरे तरफ से चलाई जाती तो अनंत सिंह बचते भी नहीं। आए हैं अचानक, मेरी वाइफ वहाँ टहल रही थी पोते के साथ लेकर, हम हाईकोर्ट में थे। जिस समय गोली चली कोई हम मर्द नहीं था, औरत थी। कितने बजे ये घटना हुई? लगभग 4:30 बजे। सामने जी, 4 साढ़े 4 के बीच की घटना कितने है। लोगों से आए थे? वो 25-30 लोग, सब दुर्दांत अपराधी थे उनके साथ। क्योंकि हम एडवोकेट हैं, सबका चेहरा जानते हैं। उस समय सोनू मोनू जो है वो थे यहाँ पर या नहीं? वो रहता तो चाहे सोनू मोनू मारा जाता, नहीं तो सोनू मोनू भी कुछ कर देता, इसमें दो राय नहीं है। कितनी राउंड गोलियां चली? आप लगभग 60-70 राउंड गोली चली है, वही चलाए हैं हम। हाँ, वही चलाए हैं। आप लोग की तरफ से कोई फायर? हम लोग तो चलाते तो बचते कि मरते। सकड़ी गली है, गांव मेरा है, कहाँ भाग के जाते? पूरा गांव घेर लेता। वही गोली चलाए हैं, साजिश रचे हैं। वहीं इस मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह का साफ तौर पर कहना है कि गांव के एक व्यक्ति के घर सोनू मोनू ने ताला जड़ दिया था, जिस पर अनंत सिंह ने फरियादी को पुलिस के पास भेजा। लेकिन बात नहीं बनी। फिर अनंत सिंह जब जलालपुर गांव पहुंचे तो सोनू और मोनू के घर अपने समर्थकों को भेजा और अनंत सिंह का कहना है कि इसी बीच सोनू और मोनू की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई। अनंत सिंह जी, क्या हुआ जो आपके ऊपर फायरिंग और आपके समर्थकों के ऊपर फायरिंग? घर पर जनता आया जिसको घर में 3 दिन से ताला लगा बंद किया था, मारपीट किया था, दांत उखाड़ दिया था, पिलास से दांत उखाड़ दिया 3 गो के, जो आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ से लोग बोला कि चल जाओ डीएसपी साहब भी चल गया। डीएसपी साहब संजोग से नहीं थे कि कहाँ थे हमको नहीं पता। वो आदमी वो गाँव से आते रहा, कुल कानते रहा। अब चलो चल के हम कहेंगे कि कहे से करता है। हम गए कहने के लिए, 2 आदमी भेजे कि जाकर बोला के लाओ, वो गोली चला दिया। मतलब आप उनके गांव में पहुंचे और आपने भेजा पहले बुलाने के लिए? हाँ, बुलाने के लिए, कुछ तो समझावेंगे किससे कहे करता है। गोली चला दिया, बस इतने हुआ है। आप लोगों ने फिर आपकी तरफ से भी रिएक्ट लाने के लिए गया, उसको बचाने के लिए तो लोग करेगा ना कोशिश, उसको छोड़ देगा मरने के लिए। बस इतना हुआ, आप कुछ नहीं। अच्छा, ये जो दोनों हैं इनके ऊपर पहले भी आरोप लगा है कि आपको ये निशाना बनाते रहते हैं, मतलब क्या बैकग्राउंड? किडनैपर है, चोर है, तो हम किडनैपर चोर के सदों विरोध लड़ाई लड़ते हैं। तो जो चोर रहेंगे वो हमारा विरोध रहेंगे, अच्छा आदमी है जो हमारा साथ रहेंगे। सो जवाब का एक जवाब है। कहा जा रहा है जो आरोपी हैं उनके पिता की तरफ से कि कहीं ना कहीं किडनैपर चोर है, पिता तो कॉर्पोरेट चोर है, किडनैपर है, वकील बनता है। देखा केस देखा, किसी को पर बेटा जितना केस करता है पर बेटा पर होता है, पर केस तो देखता है, अब पिस्टल लेके दौड़ता है, वकील है। दोनों पक्षों का अपना अपना दावा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 60 से 70 राउंड की फायरिंग हुई है और इस फायरिंग के बाद प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने 3 एफआईआर इस मामले में दर्ज किए हैं। अनंत सिंह पर भी और सोनू मोनू पर भी एफआईआर दर्ज है। बहरहाल इस गैंगवार की चर्चा पूरे देश में हो रही है। आखिर इस मामले में कौन दोषी है ये तो पुलिस ही बताएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।